हेलो गाइस, टेक गुरु शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजस्थान एलडीसी के लिए फाइनल कट ऑफ, टाइपिंग एग्जाम डेट और टाइपिंग में स्पीड क्या रखेंगे ताकि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और इसके अलावा जो है एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बताना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों का कमेंट आया था, तो लोगों ने पूछा था कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि वो टाइपिंग अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं की है, तो क्या वो टाइपिंग स्टार्ट कर दे। तो जो भी टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए उनको, क्योंकि अभी जो टाइपिंग एग्ज़ाम डेट है उसमें टाइम लगेगा। कम से कम आप 2 महीने मान के चलिए, अभी आपको 2 महीने के बाद ही टाइपिंग होगी, क्योंकि जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से ये डिले होगा। तो टाइपिंग डेट के लिए आपको भी वेट करना होगा, कम से कम 2 महीने आपको लगेंगे अभी भी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये जो टाइपिंग डेट होगी लगभग 2 महीने बाद होगी। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो कट ऑफ गई है रिटन एग्ज़ाम की वो 122 तो गई है जनरल की, सबको पता होगा, ठीक है। 115 गई है ओबीसी, ठीक है। 92 गई है एससी की और 77 गई है एसटी की। तो इस प्रकार से कट ऑफ गई है। अब जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है इसके बाद जो टाइपिंग है उसमें कितने आपको मार्क्स लाने होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो टाइपिंग अगर आप स्टार्ट कर चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से टाइपिंग होती है। टाइपिंग टोटल 100 मार्क्स की होगी आपकी, टोटल 100 मार्क्स की होगी, जिसमें 50 एफिशिएंसी होगा, जिसमें 25-25 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश की एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और बचा हुआ 50 जो मार्क्स है उनमें टाइपिंग टेस्ट के लिए होंगे वो। तो इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स होंगे। जो एफिशिएंसी होगा उसमें तो 50 में से 50 आपको लाने ही होंगे, और ये आ भी जाते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि 50 में से 50 मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे एफिशिएंसी टेस्ट में, क्योंकि ये ईजी होता है और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और पढ़ना होता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है इसके लिए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 50 में से 50 मार्क्स तो आपको इसमें लाने ही होंगे, इसमें एक भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए। असली कंपटीशन होता है टाइपिंग टेस्ट में, यानी 50 मार्क्स के जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें असली कंपटीशन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 50 मार्क्स में 25-25 हिंदी और इंग्लिश दोनों के होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपको इंग्लिश की टाइपिंग की अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको अबोव 50 रखनी होगी स्पीड अपनी। ये सच बात है, आपको किसी को बुरा लगे कि इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही हमारी या नहीं हो सकती, तो देखिए मैं आपको बता दूं कंपटीशन इतना ही है, आपको 50 अबोव रखनी ही होगी। हाँ, क्योंकि अबोव इसलिए रखनी होगी कि 50 तक आपकी स्पीड आ जाए, और एग्ज़ाम में जब प्रेशर रहता है तो वो कम होती जाती है, और मान के चलते हैं कि वो 48 या 46 तक रह जाती है। तो इंग्लिश में आपको 50 अबोव रखनी होगी, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाओगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और हिंदी की बात करें तो 40 अबोव आपको रखनी ही होगी। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मार्क्स की बात करें, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्क्स की बात करते हैं 100 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 100 में से अगर आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए 96 से अबोव आपके मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में ये सच है, रियलिटी है, ये कंपटीशन के हिसाब से इतने मार्क्स आपको चाहिए। आपके पास टाइम भी इनफ है अभी, तो आप ढंग से टाइपिंग की तैयारी कीजिए। और टाइपिंग में आपको जो है एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी है, 95 अबोव रखनी है, और 96 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, तब जाके देखिए फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से मैं आपको ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। किसी को बुरा लगेगा तो वो ज़रूर से डिसलाइक कर देगा, लेकिन कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है वो। लेकिन ये सच बात है कि ये तो जनरल कैटेगरी में इतना तो होगा ही। अब बात करते हैं अदर कैटेगरी। देखिए, अदर कैटेगरी की अगर बात करूँ मैं, तो वो चाहे ओबीसी हो, ठीक है, चाहे एससी हो और चाहे एसटी हो, ठीक है, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, रिजर्वेशन मिलेगा इनको, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, 90 अबोव यानी 100 में से 90 से ऊपर आपके इन तीनों कैटेगरी में मार्क्स आने चाहिए। हो सकता है कि ओबीसी में 94 ही हो, कोई दिक्कत नहीं। एससी की बात करें 92 हो, और एसटी की बात करें तो 93 हो, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा इन मार्क्स में। फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप जो फर्स्ट जो लेवल होता है, जैसे कैटेगरी वाइज फर्स्ट लेवल की बात करें, जो भी कोई एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, उसमें भले ही 20-30 नंबरों का फ़र्क हो जाता हो, लेकिन जब फाइनल जो
मेरिट लिस्ट बनती है उसमें इतने मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। 3 लोगों में से एक का सिलेक्शन होना है, आपको पता ही होगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इतनी क्यों जाएगी, तो मैं बता दूं आपको, तीनों जो लोग सेलेक्ट हुए हैं अभी रिटर्न एग्ज़ाम में, तो ये तो है नहीं कि उनको कुछ नहीं आता है, उनको बहुत कुछ आता है, तभी तो वो 10 लाख 8 लाख लोगों में से 3 सेलेक्ट हुए हैं। और अब 3 में कंपटीशन उतना ही है जितना पहले 30 में 1 था। पहले 30 में 1 कंपटीशन था, मान के चलिए आप, और अब 3 में 1, बल्कि ये 3 में 1 सिलेक्शन होने का जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हो गया है पहले के मुकाबले। तो इसलिए कट ऑफ जो है बढ़ती ही जाएगी। मैं सभी एग्ज़ाम की बात करता हूँ, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है जैसे जैसे आप लेवल पार करते हो तो कंपटीशन उसका उतना ही लेवल बढ़ता जाता है। तो देखिए ये तो थी, इस प्रकार से कट ऑफ जाएगी, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। हाँ, हो सकता है अभी आपकी स्पीड कम आ रही होगी, आपकी एक्यूरेसी भी टाइपिंग में कम होगी। तो देखिए आपको ऐसा नहीं कि अभी 10 से 15 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, आप ढंग से तैयारी कीजिए। रोज़ 5 से 6 घंटे आप टाइपिंग को दीजिए। स्पीड मैंने बताई दी आपको कि 50 अबव रखनी है इंग्लिश में, और हिंदी में 40 अबव रखनी है। हाँ, बाकी ये जनरल कैटेगरी है। बाकी OBC ST SC की बात करें तो आप इंग्लिश में 45 अबव रखिए और 36 अबव उसमें रखिए, हिंदी में रखिए। आप जो तीनों कैटेगरी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ होगी, दोनों मार्क्स, जो रिटन एग्ज़ाम है और जो ये टाइपिंग है, दोनों के मार्क्स ऐड होके ही फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आप लोग क्या है कि कोई कट ऑफ कम बताता है आपको, तो आप बस ये हो जाते हो कि हाँ ठीक है कम जाएगी, तो हम तैयारी भी उस हिसाब से करते हैं। तो सच जानिए आप, ये रियलिटी है, आपको ये सच बता रहा हूँ मैं। इतनी ही कट ऑफ जाएगी। आपको बुरा लगा हो, कि आपको लगा हो कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो डिसलाइक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सच है। फाइनली जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। और बात करें रिजल्ट की, तो अभी टाइम है, आप काफ़ी टाइम है, 2 महीने तो मिनिमम मान के चलिए आप। तो और जब नोटिफिकेशन आया तो मिनिमम 45 डेज़ तो आपको देते ही हैं, तो आप मान के चलिए कि अभी 2 महीने तो मिनिमम है, तो काफ़ी टाइम है, आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नेक्स्ट न्यूज़ होगी राजस्थान LD से रिलेटेड, वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।